नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज की सबसे बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी है, जहां स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने दायर अवमानना याचिका पर में सुनवाई करते हुए अधिकारियों से साफ साफ पूछा कि अदालत के आदेश के बावजूद चुनाव की प्रक्रिया अभी तक क्यों नहीं शुरू की गई है और यह न्यायालय की अवमानना का गंभीर मामला है। ऐसी स्थिति अब इतनी गंभीर हो चुकी है कि आज राज्य के मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव दोनों को सशरीर अदालत में उपस्थित होना पड़ा है। जहां राज्य के मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव दोनों को ही आज अदालत के सामने में खड़ा होना पड़ा और न्यायाधीश ने इन दोनों से सीधे सीधे सवाल पूछे कि यह चुनाव प्रक्रिया अभी तक क्यों नहीं शुरू की गई है और आखिर में देरी क्यों हो रही है। अधिकारियों ने अदालत को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन न्यायालय ने उनके जवाब से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं दिखे। न्यायमूर्ति आनंद सेन ने साफ कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय निकाय चुनाव कोई एक औपचारिकता भर नहीं है, यह जनता की भागीदारी का सबसे बड़ा मंच है और सरकार आदेश के बावजूद भी उदासीन रवैया अपनाती है तो यह न्यायपालिका की अवमानना का सबसे बड़ा मामला है और अदालत कठोर कार्रवाई करने से भी अब इसके लिए पीछे नहीं हटेगी। अब हम जानते हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव आखिर जरूरी क्यों है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत ये ऐसी संस्थाएं हैं जहां से जनता के जीवन से जुड़े हुए फैसले लिए जाते हैं, आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए सारे फैसले लिए जाते हैं। यहाँ से सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई और विकास की योजनाओं का सीधा ताल्लुक इन्हीं निकायों के माध्यम से होता है। लेकिन चुनाव न होने की वजह से कई नगर निकायों की कार्यकाल कब की समाप्त हो चुकी है और वहाँ प्रशासक अब काम देख रहे हैं। जनता का कहना है कि प्रशासक नहीं, चुने हुए प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। सरकार की तरफ से यह बार बार दोहराया गया कि परिसीमन, आरक्षण और प्रशासनिक कारणों से देरी हुई है, लेकिन अदालत ने साफ साफ यह मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि कारण जो भी हो, लोकतंत्र की बुनियाद से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब अदालत की अगली सुनवाई की तारीख 10 सितंबर 2025 रखी गई है। 10 सितंबर 2025 यानी कि सिर्फ एक हफ्ते का समय अदालत ने सरकार को दिया है और अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि अगर उस दिन चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की ठोस पहल नहीं हुई तो मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव सहित सही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी उस दिन की जा सकती है। यानी कि साफ है कि अदालत का रुख अब बेहद सख्त हो चुका है और सरकार पर में चुनाव कराने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कानूनी जानकारों का यहाँ तक मानना है कि यह मामला केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है कि अगर सरकारें संवैधानिक दायित्वों से पीछे हटेगी तो न्यायपालिका जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आएगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 10 सितंबर को सरकार अदालत में क्या जवाब देती है। क्या चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का कोई ठोस रोड मैप सामने लाती है या राज्य के शीर्ष अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। बस इस बड़ी खबर से इतना तो साफ है कि लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत होगी जब जनता के प्रतिनिधि समय पर में चुने जा सकेंगे। आइए अब हम झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कुमार जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं आज के इस कार्रवाई के बारे में। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना वाद पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से नाराज़गी जताते हुए कहा कि अदालत के आदेश की लगातार अनदेखी की जा रही है। इस पर क्यों नहीं मुख्य सचिव के ऊपर में अवमानना प्रारंभ किया जाए। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव एवं नगर विकास सचिव सशरीर अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 10 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है।
इस बीच एक टाइमलाइन तैयार करने को माननीय अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया